हेलो एवरीवन। कल पेपर हुआ है पीजीटी मैथमेटिक्स एचपीएससी का 9 सितंबर को, तो उसका सल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। एक्सपेक्टेड आंसर की जो बननी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। बाकी आपने क्या अटैम्प्ट किया और आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए इधर साइंस केयर एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमें। सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था ये। साइंस केयर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो डायरेक्ट नहीं होगा, आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस 2x/2 लिख सकते हैं इसको। तो इसमें 1/2 बाहर और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x और कोस 2x का क्या हो जाएगा sin 2x/2 प्लस में c। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी x/2 माइनस sin 2x/4 प्लस में c। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन दिए हुए थे, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन जो बी है वो हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने पेपर नहीं दिया उनके लिए बता देता हूँ मैं, 5वां एक ऑप्शन साथ में ज़रूर होता है। अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हो तो आपको 5th ऑप्शन ज़रूर लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है इसका। द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस के पॉइंट दिए हुए 0 से 3 और बिटवीन द एक्स एक्सिस एरिया हमें बताना है। ठीक है, देखा जाए तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर की सिमेट्री है क्या, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस वाई, या फिर इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉमन आ गया y माइनस 4। अगर एक रफली स्केच तैयार किया जाए तो जो y इक्वल टू 4 है कुछ इधर की तरफ होगा y इक्वल टू 4 और एक पैराबोला टाइप बनेगा कुछ इस टाइप का, एक रफली आइडिया लिया जाए तो। ठीक है, ये पैराबोला x एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करेगा, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ y इक्वल टू 0 रख देते हैं। x एक्सिस पे हम जानते हैं y इक्वल टू 0 होता है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और x की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा प्लस का 2 होगा और ये पॉइंट क्या होगा माइनस का 2 होगा। ठीक है जी, तो हमें कहा गया है कि 0 से 3 के बीच में ये 3 पॉइंट हो गया, बिटवीन द कर्व है, इसका मतलब ये बाहर वाले पॉइंट का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ हमें कन्फ्यूज़न के लिए दिया गया है। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस होगी, ये पैराबोला की कर्व होगी। ठीक है जी, और 0 से लेके 3 के बीच में रहना है। 0 से 3 के बीच में 3 वाला तो काउंट ही नहीं होगा क्योंकि पैराबोला के बाहर गया, बिटवीन द कर्व नहीं है, तो लिमिट हमारी क्या बन गई 0 से 2 के बीच में ही रह गई। तो बाउंडेड एरिया कितना बना, बाउंडेड पोर्शन क्या रहा, वो ये रहा 0 to 2 y dx। ठीक है, 3 की जगह 2 आ जाएगा क्योंकि बाउंडेड पोर्शन 2 तक ही है। ठीक है जी, तो y की वैल्यू हम जानते हैं क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट फ्रॉम 0 to 2, वैल्यू होगी 8 माइनस 8/3। तो टर्म हमारे पास 3 एलसीएम 24 माइनस 8 विच इज़ 16/3। ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या रहेगा इसके अंदर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मेरे अकॉर्डिंग सी आएगा। आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ थीटा विद एंगल बिटवीन द वेक्टर सी एंड बी सच दैट, ये टर्म हमें गिवन है, इक्वल गिवन है। हम जानते हैं ए क्रॉस बी के बारे में, वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इनटू में एन कैप, और अगर मोड़ लगा दिया जाए तो हम जानते हैं यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 हो जाती है। तो हमारे पास रिजल्ट ये रहेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में साइन थीटा। ठीक है, सिमिलर वे में ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। ठीक है, हमें ये गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब इसकी राइट साइड भी इक्वल होगी,
राइट साइड अगर ये इक्वल होगी तो ऑब्वियस सी बात है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा किसकी इक्वल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। ये वैल्यू जो है हो जाएगी कैंसल एक दूसरे से, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा हो गया। इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, साइन बाय कोस टेन थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री आ जाएगी। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट होगा। ठीक है जी, इस वीडियो के अंदर मैं 1 से 10 तक के सॉल्यूशन डाल रहा हूँ सेट बी के, बाकी वीडियोस जो हैं साथ के साथ और आती रहेंगी। आप जो है मतलब आज के दिन में ही कोशिश करूँगा सारी वीडियोस डाल दूँगा मैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि नई वीडियो आते ही आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x + 1/1 y + 1/3 z + 2/-2 विद द प्लेन। हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है लाइन और प्लेन का। ठीक है जी, अगर हम ये देखें कि लाइन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है तो उसके लिए आप इस लाइन की इक्वेशन को कुछ इस टाइप से लिख सकते हो कि अगर मैं इसको इक्वल टू लैम्डा के लिख दूं तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे लैम्डा -1। इसको इसके इक्वल रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 लैम्डा -3, और इसको इसके इक्वल रखें तो -2 लैम्डा -2। ये जनरल पॉइंट आए हैं उस लाइन के। हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करने हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होंगे, कॉमन पॉइंट्स होंगे। इसका मतलब ये पॉइंट्स इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इस प्लेन की इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करेंगे तो हम x, y, z की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या है लैम्डा -1 और 3 लैम्डा -3, z की जगह -2 लैम्डा -2 विच इज़ इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बनी 3 लैम्डा -3, 12 लैम्डा -12 -10 लैम्डा -10 विच इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, सोल्व करोगे लैम्डा के इकट्ठे करोगे टर्म तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा, और विदाउट लैम्डा वाली हो जाएगी ये 25 विच इज़ इक्वल टू 5। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 6। लैम्डा की वैल्यू 6 आई तो इसके अंदर पुट करते हैं तो पॉइंट्स हमारे पास क्या आए, पॉइंट्स हमारे पास आ गए जी 6 - 1 5, यहाँ पुट करें 18 - 3 कितना हो गया 15। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा -14। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाय प्लेन क्या होगा। देखो जब भी एक प्लेन स्फीयर को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो वो एक सर्कल क्रिएट करता है। उस सर्कल को हम सर्कल ऑफ स्फीयर कहते हैं। तो ये जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी होना चाहिए है। ठीक है, इसका आंसर जो है सेक्शन जो है स्फीयर का बाय प्लेन क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर ए डाइस विद द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस विद एन डॉट शोइंग अप इज प्रोपोर्शनल टू एन। कि एक डाइस है जिसके अंदर एन डॉट्स है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो n के ही प्रोपोर्शनल है। मान लो एक डॉट है तो वो 1 के प्रोपोर्शनल है, 2 डॉट है तो 2 के प्रोपोर्शनल है। डाइस में हम जानते हैं मैक्सिमम 6 डॉट्स हो सकते हैं, 6 नंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, तो वो प्रोपोर्शनल टू 6 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिपेंड कर रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे। देखो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर करना कैसे है। अगर मैं लेट कर दूँ सबसे पहले, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ showing 1 dot 2 dots और अप टू 6 डॉट्स, 6 डॉट्स जो हैं। ठीक है, बी रिस्पेक्टिवली क्या क्या होंगी। देखो एक डॉट के लिए 1 है तो प्रोपोर्शनैलिटी के लिए मैं कांस्टेंट लेकर चलता हूँ k। ठीक है, k 2k 3k अप टू सिमिलरली 6 डॉट्स के लिए क्या हो गया 6k। ठीक है, टोटल सम हम जानते हैं क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा प्लस 6 के इक्वल टू 1।
तो टोटल अगर इसका करें तो कितना हो जाएगा 21k इक्वल टू 1, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/21 आ गई। हमें कितने डॉट्स के लिए जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, 4 के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग 4 डॉट्स क्या हो जाएगा 4k, ठीक है जी। k की वैल्यू क्या है 1/21 विच इज़ 4/21। तो मेरे अकॉर्डिंग जो इसका एक्सपेक्टेड आंसर है वो क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, ठीक है जी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जिन्होंने ये पेपर दिया है, ठीक है, ताकि वो भी जो है एक्सपेक्टेड आंसर मिला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 HPSC का, PGT मैथ्स में आया हुआ सेट बी का। ये जो क्वेश्चन की सीरीज़ है ये सेट बी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। आपके सेट जो मर्जी था क्वेश्चन हो सकता है, मेरा अंदाज़ा आगे पीछे ही होंगे, तो आप चेक कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन कौन से नंबर पे है। 4 coins are tossed, 2 of them falls within the view of an observer who sees that both are head, ठीक है। 2 कॉइन्स ऐसे थे जिसमें जो मतलब ऑब्जर्वर ने देखे कि वो गिरे हैं और वो क्या है हेड आए। जब 2 कॉइन्स गिरे तो उसमें हेड आया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू दिस ऑब्जर्वर दैट द एग्जैक्टली 3 और 4 कॉइन्स कम्स अप हेड, 4 में से 3 एग्जैक्टली 3 में हेड आए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ निकल के सामने आएंगी, 2 इवेंट हम मानेंगे। ये क्वेश्चन जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, इसमें मैं 2 इवेंट लेट करता हूँ। या तो देखो हमारे पास 2 फिक्स हो चुके हैं कि 2 हेड आ रहे हैं 2 के अंदर, तो ठीक है। तो बाकी 2 बच्चों में हेड आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, तो हम 2 इवेंट मानते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2 और मोर हेड्स, ठीक है। बी जो है मैंने इवेंट मान लिया ऑफ गेटिंग, जो हमें फाइंड करना है एग्जैक्टली 3 हेड्स, 3 हेड के लिए मैंने ये कंसीडर कर लिया, ठीक है जी। हमें बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन ए इज़ ऑलरेडी हैपन, ए हैपन हो चुका है, 2 हेड हमें शो हो चुके हैं, ठीक है जी। तो क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए। देखा जाए तो ए और बी में कॉमन क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा हेड और एग्जैक्टली 3 हेड्स। तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 हेड्स जो है कॉमन है, ठीक है। और 3 हेड्स की जो प्रोबेबिलिटी है 4 कॉइन में से क्या बनेगी, कम्बिनेशन लगाएं तो पहले तो 4C3 जो है वो चॉइसेस हो जाएंगी कि कौन सी कितने मतलब कॉइन 4 में से 3 में हेड आ रहा है, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 4 कॉइन्स की 16, 2⁴, ठीक है। और पी ए क्या है एट लीस्ट 2 हेड्स, मतलब क्या रहेगा, या तो 2 हेड आए तो मतलब 4C2/16, या फिर 3 हेड आए, या फिर 4 के 4 में हेड आए, ठीक है जी। 16 एलसीएम आएगा तो 16 तो हो गया कैंसिल, तो वैल्यू हमारे पास क्या बची 4C3 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4। 4C3 हम जानते हैं क्या होता है 4, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगी वैल्यू 4, ये क्या होगी वैल्यू 4C2 कितना हो गया 6, सिमिलरली 4 ये 1, तो ये वैल्यू होगी 4/11, ठीक है जी। तो ये मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड आंसर 7th का जो है ए आएगा। बाकी ओरिजिनल आंसर की में आप देखें और आप अपने अकॉर्डिंग बताएं कि आप आंसर क्या लगा के आए थे और आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। पेपर फर्स्ट पीजीटी मैथ्स के पेपर में आया हुआ एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखने को कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है लेकिन स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सॉल्यूशन इसका ईजी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेसिंग द करेक्ट आंसर टू ए सर्टन टेस्ट क्वेश्चन इज x/12। गेस करें और करेक्ट आंसर आए तो x/12 है, गेस नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर इज 2/3। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है।
इवेंट हैपन होने की और नॉट हैपन होने की प्रोबेबिलिटी का सम हम जानते हैं 1 होता है, ठीक है। तो ये जो इवेंट हैपन हो रहा है और ये नॉट हैपन, इनका जो सम है वो टोटल क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो x/12 + 2/3 = 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12, x प्लस में ये क्या हो जाएगा 8 = 1। तो x + 8 = 12, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई, ठीक है जी। तो ऑप्शन सी एक्सपेक्टेड है इसका आंसर होगा। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन जिन्होंने लीनियर अलजेब्रा नहीं पढ़ा उनके लिए ये क्वेश्चन बहुत टिपिकल रहा होगा। क्वेश्चन है L such that r² to r² with a linear transformation such that L of 1 1, ये मैपिंग हमें गिवन है पॉइंट्स पे, तो हमें -1 5 पे पॉइंट में बताने हैं, ठीक है। सिंपल लॉजिक पे बात करें, शॉर्टकट भी है इसके वैसे, लेकिन अगर डिटेल में अगर समझना हो तो कुछ ऐसे समझ सकते हैं। अगर मैं लेट कर लूँ डोमेन से एक कोऑर्डिनेट लेकर चलें xy बिलोंग्स टू r², सो अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो क्या होगा कि एक्स वाई को हम इन डोमेन के पॉइंट्स के लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में अगर लिखें और कंपेयर करें तो x की वैल्यू हमें मिलेगी फर्स्ट कोऑर्डिनेट कंपेयर करने पर a - b, और सेकंड कोऑर्डिनेट कंपेयर करने पर क्या वैल्यू मिलेगी a प्लस में b। a और b की वैल्यू निकालने तो b हो गया कैंसल, 2a = x + y, तो a की वैल्यू क्या आ गई x + y/2। सिमिलर वे में y की वैल्यू निकालने अगर b की वैल्यू अगर निकालने हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ y = x + y/2 प्लस में b, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आई y - x + y/2, ठीक है जी। 2 एलसीएम आया, क्या रह गया 2y - x - y, सो वैल्यू आ गई y - x/2। मतलब हम लीनियर कम्बिनेशन को कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a की वैल्यू पुट कर सकते हैं x + y/2 एट कौन सा पॉइंट था 1 1, और y - x/2 इनटू में -1 1। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करें, मैपिंग का यूज़ करें तो बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा लिखा जाएगा इसको L एट 1 1 और y - x/2 L एट -1 1। इसकी जो मैपिंग है, इसके जो पॉइंट्स है वो हमें गिवन है 1 - 2, ठीक है, और -1 और 1 की जो इमेज है वो क्या है 2 3 है। इसको हम पुट करते हैं, क्या वैल्यू आएगी x + y/2, L 1 1 की वैल्यू है 1 - 2 और y - x/2 वैल्यू क्या है इसकी 2 3, ठीक है। थोड़ा सोल्व करें इसको अगर, तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करो x + y/2, फिर इसको इससे करोगे पूरे से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है जी। सिमिलर वे में 2 से 2 कैंसिल, y - x, और ये क्या हो जाएगा 3y, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो L x y पॉइंट हमें गिवन है, उसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे -1 और 5, मतलब x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 5, क्या हो जाएगा -1। एक मिनट, सबसे पहले चलो पुट कर ही देते हैं, कोई बात नहीं, अदरवाइज़ ऐड करके भी कर सकते थे इसको। क्या हो जाएगा ये -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो गया -5 प्लस में। सिमिलर वे में यहाँ पुट करें तो क्या है y की वैल्यू 5 -1, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया यहाँ पे 15 हो जाएगा, 5 × 3 और प्लस का 3/2 हो गया, ठीक है जी। अब वैल्यू क्या बनी हमारे पास, ये तो हो गया 4/2, 2 -4 प्लस में 6, और ये हो जाएगा 18/2, ये हो गया 9, ठीक है। 2 + 6 कितना हो गया 8, और ये आ गया 5, तो हमारे पास ऑप्शन जो है डी आ जाएगा, डी करेक्ट है इसका आंसर, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। ये हमारा आंसर था इसका।
10th क्वेश्चन है सेट बी का पीजीटी मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट का जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ। एन आइगन वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स, हमें बताना है कि कौन सी आइगन वैल्यू और कौन सा आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग इसमें रहेगा। ठीक है, सबसे पहले इसकी जो है इक्वेशन बना लेते हैं। क्या बनेगी, लैम्डा स्क्वायर माइनस डायगोनल का सम 7 लैम्डा प्लस इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 10 माइनस 4 विच इज 6 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 1 और 6 आ गई। ठीक है, 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए 1 और 6। आइगन वेक्टर्स की प्रॉपर्टी हम जानते हैं ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स होता है या फिर ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, और एक्स को कॉमन निकाल सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू एक एक करके पुट करें तो ए हमारे पास क्या है 5 4 1 और 2, लैम्डा की वैल्यू 1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है 1 0 0 1। ठीक है जी, ऑप्शन अगर उठाएं, वैसे तो आप सोल्व भी कर सकते थे, ऑप्शन अगर उठाएं तो लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आप जैसे उठाते हैं 4 4। अगर इससे आंसर 0 मैट्रिक्स बनी तो हमारा ये करेक्ट होगा आंसर, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है जी, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 4 1 और 1। ठीक है जी, 4 और 4। मैट्रिक्स को सोल्व करें 16 प्लस 16, देखो यहाँ जो मर्जी आए पर ये 0 मैट्रिक्स तो नहीं बनेगी। ठीक है, सिमिलर वे में अगर आप दूसरा ये 1 का कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर उठाएं, यहाँ पुट करें, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हमें पता लग चुकी है ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा 4 4 1 और 1। ठीक है, और आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंगली चेक किया हमने 1 और -1, क्या आया 4 -4 और ये 1 -1 विच इज़ 0 0। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है जी, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। एक्सपेक्टेड मेरी तरफ से क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है जी, आगे मैं 11 से लेके 20 तक की वीडियोस डालूंगा अभी जल्दी से ही। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू।